मैम आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पेशेंट का सोरासिस 2 महीने या 4 महीने में ठीक हो गया था, बट मेरा सोरासिस 1 साल से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ या 1 साल से भी ज़्यादा हो गया मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके इसी सवाल का जवाब देने आई हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझेंगे कि सोरासिस के ट्रीटमेंट में अगर टाइम लग रहा है, रिकवरी में टाइम लग रहा है, तो वो क्यों लग रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि सोरासिस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ स्किन पे दिख रही है बट हो अंदर से रही है। अंदर से वो कब होती है, जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन सेल्स में। नंबर 2 ये रीज़न होता है कि आपका इम्यून सिस्टम खुद ही की बॉडी को अटैक करता है, वो बैलेंस तरीके से काम नहीं कर रहा है। नंबर 3 रीज़न होता है कि आपका जो लिवर है वो अच्छे से डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा है, टॉक्सिन्स का ओवरलोड हो गया है। नंबर 4 हो सकता है आपको गट रिलेटेड इश्यूज रहते हो और आपका डाइजेस्टिव और गट सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है। नेक्स्ट रीज़न ये भी होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते या साथ में शुगर डिसीज के चलते भी आपकी जो रिकवरी है वो स्लो हो जाती है, और ये सारे फैक्टर्स आपकी सोरासिस की रिकवरी को हैम्पर करते हैं। अब ये सारी चीज़ें, इसके अलावा अगर आपके बॉडी में विटामिन डी, B12, आयरन की कमी है तो भी आपका सोरासिस रिकवरी में डिले हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सोरासिस की रिकवरी डिसाइड करते हैं और ये बताते हैं कि यस, इन सारी चीज़ों के डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपको सोरासिस हुआ है और इंटरनली चीज़ों को ठीक करने से ही सोरासिस जल्दी ठीक होगा। अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपकी रिकवरी क्यों डिले हो रही है या आप ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको सोरासिस लंबे समय तक झेलना पड़ता है। नंबर 1, आप ये दिक्कत होती है आपके साथ या आप ये गलती करते हैं कि आप ट्रीटमेंट बहुत जल्दी जल्दी स्विच करते हैं या ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट लेते हैं। नंबर 2, आप अपने रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं दूसरों के रिजल्ट से। आपको लगता है कि उसको 2 महीने में ठीक हो गया तो मुझे भी 2 महीने में ठीक होना चाहिए, बट आप ये नहीं सोचते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल उसके स्ट्रेस लेवल से कितना ज़्यादा हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप अवॉइड करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल जो सोरासिस की रिकवरी डिसाइड करेगा। ऑल्सो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर आप 20, 25, 30 साल से बीमारी से पीड़ित हैं, तरह तरह के स्टेरॉइडल क्रीम्स और ट्रीटमेंट लेके आप आए हैं और आप चाहते हैं कि 2 महीने में हम उससे रिकवर हो जाएं, पॉसिबल हो सकता है बट वो रेयर केसेस में होता है। थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए, बीमारी को ठीक होने के लिए समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। नेक्स्ट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको ढंग से फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो भी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेबल्स हैं वो आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सारी फॉलो कर रहे हैं, तभी आपकी रिकवरी जल्दी होना पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या होता है, थोड़ा सा भी रिकवरी आपको दिखता है, पैचेस ठीक होते हुए नजर आते हैं, आप बेपरवाह हो जाते हैं, आप डाइट फॉलो नहीं करते, आप ढंग से सोते नहीं हैं, आप स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं और साइकोसोमैटिक चीज़ें ऐड ऑन होकर आपकी रिकवरी को डिले करती है। आपको अगर चाहिए कि सोरासिस की रिकवरी आपकी भी बहुत जल्दी हो जाए तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके शुगर लेवल्स ठीक होने चाहिए, वेट कंट्रोल होना चाहिए, आप मेडिसिन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, टाइम पे ले रहे हैं, आप डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, आप प्रॉपरली सो रहे हैं और ट्रीटमेंट्स बार बार स्विच नहीं कर रहे हैं। जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई है, चाहे वो एप्लीकेबल्स हो, चाहे वो खाने की मेडिसिन हो, उसको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और थोड़ा सा पेशेंस रखा हुआ है, ट्रीटमेंट पे अगर ट्रस्ट है तो आपका भी सोरासिस हो सकता है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए और आप सोरासिस फ्री हो जाए। बीमारी की सिवियरिटी को देखते हुए, बीमारी की ड्यूरेशन को देखते हुए और आप कितना सीरियसली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स पे आपकी सोरासिस की रिकवरी निर्भर करती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो भी पूरा करें, B12 पूरा करें, आयरन पूरा करें और बिल्कुल सोरासिस को जब भूल जाएंगे, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और इससे इतना परेशान नहीं होंगे, तो आपका भी सोरासिस आई एम श्योर चाहे जितना भी पुराना हो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना ज़रूरी है, अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और इससे लड़ना ज़रूरी है इन अ पॉजिटिव वे। जब आप ये एटीट्यूड ले आएंगे तो आपका सोरासिस भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी हमने ये डिस्कस करा कि जो जनरली जो सोरासिस की रिकवरी है वो क्यों डिले हो जाती है कुछ पेशेंट में, और कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि रिकवरी कितने टाइम में आएगी। अगर वो फैक्टर्स हम पूरा कर लें, उन्हें ठीक कर लें, तो आपका सोरासिस भी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। नहीं हो पा रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ठीक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।